बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। पहला सवाल ये है कि एक वक्त में कितने वज़ाइफ पढ़े जा सकते हैं? एक वक्त में कितने वज़ाइफ हम कर सकते हैं? कहने को ये बड़ा सादा और आसान और सीधा सा सवाल है, लेकिन अल्लाह वालों, बड़े बड़े पीर इस सवाल का जवाब ना जानते हुए ऐसी ऐसी मुसीबतों के अंदर फंसे हुए हैं। आमलीन हैं तो वो मुसीबतों में फंसे हुए हैं, तो आवाम के क्या कहने, आवाम के क्या कहने। बुनियादी बात जो समझने वाली है, यानी जिसके बारे में हमारा जहन बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, वो ये कि एक वक्त में एक ही अमल किया जा सकता है। एक वक्त में कितने अमाल किए जा सकते हैं? एक। अमाल नहीं किए जा सकते, अमल किया जा सकता है। और जो इंसान तकलीफ के अंदर होता है, यानी किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, किसी को रोज़गार नहीं है, तो वो क्या करेगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये वजीफ़ा भी कर लूँ, मैं ये वजीफ़ा भी कर लूँ। अब आप हजरात के ज़हनों में ये सवाल आएगा कि हम तो कई अमाल करते हैं, हज़रत साहब आप ख़ुद भी तो कई अमाल करते हैं, तो जब हमारे पास एक वक्त है, हम एक वजीफ़ा कर रहे हैं आपसे पूछ के, और आपने फ़लाँ सूरत का कहा कि भाई ये 21 बार सुबह शाम पढ़नी है, तो वो तो 5 मिनट का वजीफ़ा है, तो हमारे पास तो इतना वक्त होता है, तो फिर हम क्या फारग रहें? अल्लाह बोलो, ये और बात है। ये जो आपके ज़हन में इश्काल आ रहा है या सवाल आ रहा है, उस इश्काल का या उस सवाल का इस सवाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपके पास वक्त है और आपकी पढ़ने पढ़ाने की आदत है, ज़िक्र को दिल चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक वक्त में कई अमाल या एक वक्त में कई वज़ाइफ शुरू कर लें। अब मैं आपको सादा सी एक बात अर्ज़ करता हूँ। देखें, दुनिया के काम भी हैं तो आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। अगर आप 2 कारोबार एक वक्त में करेंगे तो कोई एक कारोबार मुतासिर होगा, और अगर आप 3 कारोबार शुरू कर लेते हैं तो कोई फिर एक आध कारोबार मुतासिर होगा। बेनही अगर आपकी कोई मुलाजमत है तो एक वक्त में आप एक ही मुलाजमत कर सकते हैं। अगर आप 2 या 3 मुलाजमत कर रहे हैं तो आप तीनों के साथ कभी भी ईमानदारी वाला सलूक नहीं कर सकते, तीनों ही मुतासिर होंगे। तो जब ये बात हमें समझ आती है तो वज़ाइफ की दुनिया में बात क्यों नहीं समझ आती कि एक वक्त में एक ही वजीफ़ा हो सकता है। दुनिया के 3 काम तो किसी हद तक हो सकते हैं, प्रोफेशनली आप नहीं कर सकते, ईमानदारी के साथ आप नहीं कर सकते, हक आप नहीं अदा कर सकते, लेकिन किसी हद तक कर सकते हैं, किसी हद तक कर सकते हैं, वजीफा नहीं कर सकते। ये रूहानियत है, ये इंतहाई लतीफ़ मामला है। दूसरी बात यह है कि जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, जो अमल भी किसी ने आपको दिया है, पहले तो हमें उसकी नौइयत मालूम होनी चाहिए कि वो अमल कितने दिन का है, उसका दुरानिया कितना है, यानी कितनी बार पढ़ना है, और उसको पढ़ने पे कितना वक्त लगता है, उसका दुरानिया कितना है, उसकी शराइत क्या है। फिर सबसे बड़ी बात जो मालूम होनी चाहिए वो ये कि वो अमल आया जलाली है या वो अमल जमाली है। ये सारी बातें मालूम हो, कोई मेरे सामने बैठा हो तो मैं उसको यूं एक पल में अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे दूंगा कि ये यूं करो, इसको ऐसे करो, इसकी ये शर्त होगी, या इतने इसके साथ फलां चीज़ पढ़ी जा सकती है। अब ये क्योंकि मसला नहीं है, सामने जो पूछने वाला वो नहीं है, ये अमूमी सवाल है लोगों का कि हम एक वक्त में एक से ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। तो जब सवाल अमूमी है तो उसका जवाब भी अमूमी है कि एक वक्त में एक ही वजीफ़ा करेंगे, चाहे वो जलाली हो चाहे वो जमाली हो। और जलाली के लिए तो पत्थर पे लकीर है कि आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते, आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते। करेंगे वो जो वजीफ़ा जलाली ज़िक्र का है, कोई अल्लाह का इस्म है यानी अल्लाह का नाम है, या कोई आयत मुबारक है, चाहे कोई सूरा है, बस आपने उसके साथ कोई तड़का लगाया नहीं है तो हांडी जली नहीं है और आप मरे नहीं हैं। आमिल खुद भी मर सकता है, तबाह बर्बाद हो सकता है। जिस जगह पे वो वजीफ़ा कर रहा है, चिल्लाकशी कर रहा है, उसके आसपास जो लोग हैं अपने घर में कर रहे हैं तो अपने घर को बर्बाद कर देगा।
अगर वो चिल्ला कहीं और कब्रिस्तान में भी जाके कर रहा है तो वो तकलीफ कब्रिस्तान वालों को भी होगी और वो तकलीफ उसके घर वालों पे भी होगी, वो असर घर वालों पे भी आएगा। तो जलाली के लिए तो पत्थर पे क्या है, लकीर। ये तो मौजू इस पे बात ही नहीं करनी कि जिस तरह सूरह तारक का कोई अमल कर रहा है तो उसके साथ कोई अमल नहीं हो रहा, तीसरा कलमे का कोई जिक्र कर रहा है तो उसके साथ कोई अमल नहीं किया जा सकता। और यही बार बार हम समझा के पिछले 4 महीनों में आधे पागल हम खुद भी हो गए हैं और कौम नहीं है। वो कहती है हजरत साहब तीसरे कलमे का इतना सवाब है, मैं एक तस्बीह ये भी ना पढ़ लूँ। कोई कहता है सूरत तौबा का इतना सवाब है, मैं ये भी ना पढ़ लूँ। भाई ये सवाब की बात नहीं हो रही, ये इलाज की बात हो रही है, ये अमलियात की दुनिया की बात हो रही है। यहाँ वैसे चलेंगे जैसे मौलज आपको चलाएगा, अपनी मनमानी करनी है फिर तो हमारी इजाजत आम है, जो मर्जी पढ़ो। जब हमसे पूछ लिया फिर हम शरण क्या हो गए, जवाबदेह हो गए अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। क्यों, आपने सवाल कर लिया, हम उसका जवाब गलत देते हैं तो कौन जवाबदेह होगा, हम होंगे। अगर हमारे से पूछते नहीं, जो मर्जी करो, सैकड़ों चैनल हैं, हजारों चैनल हैं, जो मर्जी पढ़ो, किताबों से जो मर्जी पढ़ो। अगर हमारे से पूछ रहे हैं फिर हमारी माननी भी पड़ेगी, और अगर नहीं मानोगे तो कम अज कम हम बरी जिम्मा हैं, फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो जमाना देखेगा। तो बात क्या मैंने कही कि जलाली के लिए तो पत्थर पे लकीर है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। जिक्र जलाली या कोई वजीफा जलाली या कोई सूरह जलाली या कोई इस्म जलाली आप कर रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, और दुरूद पाक में भी सबसे ज्यादा जो नफा आपको होगा वो किससे होगा, दुरूद इब्राहिम से होगा। ये बात तो अब खत्म हो गई, यानी जिक्र जलाली पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है मजीद। बाकी रह गया जिक्र जमाली, यानी कोई इस्म जमाली है जिस तरह या रहमान या रहीम है, या कोई आयत जमाली है, या कोई सूरह मुबारका को छोटी उसका आप चिल्ला कशी करना चाहते हैं, वजीफा करना चाहते हैं तो वो जमाली है। तो इन हालात के अंदर कुछ गुंजाइश होती है कि आप एक वक्त में 2 जमाली वज़ाइफ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि हरगिज़ नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ वो मिसाल है, वो कोई शरीयत का मसला नहीं, उसको उल्ट नहीं समझ लेना। आप जिक्र जमाली को, क्योंकि जमाल है ना, रहमत है, उसको आप मीठा समझ लें। क्या समझ लें, मीठा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं बस। आपने अभी आइसक्रीम खाई है, यासीन साहब आपने क्या खाई है, आइसक्रीम खाई है। थोड़ी देर के बाद आप चाय पी लेते हैं, तो दोनों में आपको क्या फर्क महसूस होगा। अब मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में टिक के बैठ जाएगी ये बात अल्लाह के हुक्म से कि जब 2 जमाली अज़कार आप करेंगे या 2 मुख्तलिफ अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा ये अनवार व तजलियात किसके आ रहे हैं, ये नफ़ा किसका आ रहा है, ये जो मुझे फ़ायदा हो रहा है ये किस वजीफे से फ़ायदा हो रहा है, या कोई मुझे अख्तियार, तसर्रुफ, कोई कैफियत, कोई वजदान, कोई भी नेमत मुझे मिली है तो ये किस वजीफे से मिली है, कोई पता चलेगा आपको। आपने आइसक्रीम खाई, आपकी शुगर जो है वो बेहतर हुई है, शुगर लेवल अप हुआ। अब आपने आइसक्रीम भी खाई है और आपने मीठी चाय भी पी है, तो आप कैसे बताएंगे कि किससे मुझे नफा हुआ है। इसी तरह अगर आप ज्यादा करते हैं, पहले आइसक्रीम खा ली, फिर चाय पी ली, थोड़ी देर के बाद कोई खजूर लेकर आया, आपने खजूर भी खा ली, तो अल्लाह वालों ये तफरीक कौन माई का लाल करेगा। समझ आ गई। ये वो बेवकूफ़ी है जो आवाम करती है और आमलीन भी करते हैं, पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा अलामा समझते हैं, उन्हें ये बुनियादी बात भी मालूम नहीं है। यही तो अल्लाह वालों मैं रोता हूं कि उम्मत रूहानियत के मैदान में इतनी बांझ हो गई है और यहूदो नसारा शैतानियत के मैदान में इमाम बन गए हैं। आप हैरान होंगे, ये बात दरमियान में आ गई, अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। ये जो वफद आते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, आपके बादशाहों को मिलने के लिए, आपके वज़ीर आज़म को मिलने के लिए, आपके वज़ीर ख़ारजा को मिलने के लिए, या मुख्तलिफ वज़रा को, जो हुकूमती वफद जिसको आप कहते हैं, या जहाँ बादशाहत है तो वो बादशाहों को मिलने के लिए आते हैं, उस वफद के अंदर एक जादूगर होता है, उस वफद के अंदर एक जादूगर होता है। हमारे मुसलमानों का जो बेड़ा गर्क हुआ है, इन बेचारों को अपना कसूर नहीं है, ये इतने भी बकाऊ नहीं है, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ़ बन जाते हैं, बकाऊ बन जाते हैं
क्यों? जो ही वो वफद के अंदर बंदा अमल करता है, होटल से निकलते हुए वो अमल करके आता है, हमारे जो मुतल्लकीन होते हैं, जिन्होंने बातचीत करनी होती है, यानी हमारी तरफ से जो वफद होता है, उनके ज़हन वो बांध देते हैं। फिर वो जो चाहते हैं उन शराइत पे मुआहदे कराते हैं। अब ये जाके हुक्मरानों के ईवानों में ये फकीर कैसे बताए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? पिछले दिनों में मैंने ये बात कही कि आपकी क्रिकेट की टीम खेलने के लिए जाती है, उन प्लेयर्स के ऊपर जादू किया जाता है, उनके पुतले बना के, यानी जो टीमें होती हैं उनके साथ जादूगर साथ चलते हैं। जिस तरह पहले ज़माने में कान का जोर था, जिस ज़माने में, तो क्या होता था, जो बड़े बड़े उमरा होते थे, हुक्मरान होते थे, बादशाह होते थे, खलीफा होते थे, अपने वफद में नजूमियों को, फाल निकालने वाले को, जादूगर को साथ लेके चलते थे। जिस आप फिरौन की तारीख पढ़े, बनी इसराइल की तारीख पढ़े, उन्होंने अपने जद्दे अमजद का या अपने बड़ों का तरीका नहीं छोड़ा, वो आज भी लेके चल रहे हैं। हमें ये लगा कि वो छोड़ चुके हैं, हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया, हमने हसार छोड़ दिया, उलमा को साथ रखना छोड़ दिया, रूहानियत से वाबस्ता लोग जो यानी मशाइख हैं उनको हुक्मरानों ने अपने साथ रखना छोड़ दिया। फिर क्या हो रहा है, वो जैसे चाह रहे हैं वो नचा रहे हैं। जब एक से ज्यादा अल्लाह वालों वजीफा करेंगे, तो मैंने क्या मिसाल आपको दी, चाहे वो वजीफा कोई जिक्र या चिल्लाकशी, कोई रियाजत, जिक्र जमाली की भी है, तो जब आप 2-3 इकट्ठे करेंगे तो आपके अंदर वो सलाहियत या वो ताकत या कोई ऐसे ज़माने में मशीन नहीं है जो हमें अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके हमें बता दे कि ये जो आपको कैफियत आ रही हैं ये इस वजीफे की हैं, ये जो आपको दुनियावी या उखरवी नफ़ा हुआ है ये इस वजीफे का। इसलिए मैं सख्ती के साथ ये कह रहा हूँ कि ना ही जिक्र जलाली 2 इकट्ठे करने हैं और ना ही जिक्र जमाली। फर्क ये है कि जिक्र जलाली 2 इकट्ठे करेंगे तो वो तो मैंने 2 टोक कह दिया, आपको बर्बाद करके रख देगा। जिक्र जमाली 2 इकट्ठे करेंगे, बर्बादी तो नहीं आएगी लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। यानी जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं आप कामयाब नहीं होंगे। तो बात मुख्तसर कहां आगे खत्म होती है कि एक वक्त में जिस तरह एक ही इंसान काम कर सकता है, या सो सकता है या जाग सकता है, समझ आ गई ना? अगर हम पानी पीते हैं तो खा नहीं सकते, खाते हैं तो पी नहीं सकते, तो एक वक्त में एक काम ही होना है। तो इसलिए इस वज़ाइफ की दुनिया में भी ये है कि एक वक्त में एक ही वजीफा करना है। अब वो वाला इश्काल जो शुरू में मैंने कहा था कि आपको मेरे बारे में आए या किसी के बारे में आए कि आप खुद तो इतने इतने आमाल करते हैं। हाँ, हम आमाल करते हैं किस तरह? मिसाल के तौर पे मैंने या रहमानु या रहीमु का चिल्ला कर लिया, अब मेरा चिल्ला कामयाब हो गया। उसके बाद मेरे शेख ने, मेरे मुर्शिद ने कह दिया कि आपने इतनी तादाद जो है वो रोज़ाना पढ़नी है, तो वो चिल्ला तो मुकम्मल हो गया। जिस मकसद के लिए मैंने किया था वो मकसद मैंने पा लिया, कामयाब हुआ। तो मेरे उस्ताद ने, मेरे हादी ने, मेरे मुर्शिद ने या मेरे शेख ने, जो भी आपका है, उसने कहा ये कामयाब हो गया। फिर आप क्या कर रहे हैं? एक मुकर्रर तादाद पढ़ रहे हैं, वो तकरार में आ जाएगी ताकि आपकी जुबान के अंदर वो तासीर रहे, वो अमल हाथ में रहे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, जो असूल है वो ये है कि जब आप एक चिल्ला कर लें तो 4 महीने आराम करें। यासीन साहब ये मोती मिल सकते हैं। जब आप एक चिल्ला कर लें, कोई रियाजत कर लें, जलाली है जमाली है, तो 4 महीने आप कोई काम नहीं करें, दोबारा चिल्ला नहीं करना। ये नहीं करना कि आज वजीफा खत्म हुआ तो आपके उस्ताद ने या जिनसे आपने इजाजत ली है उन्होंने कह दिया हाँ जी ठीक है कामयाब हो गया, अब आप ये मुकर्रर तादाद पढ़ ले, अब अगले दिन शुरू कर ले। नहीं, उसी अमल को 4 महीने करते रहें और अपने जहन को और जिस्म को आराम दें ताकि उसके जो अनवार व तजल्लियात हैं वो आपकी रूह के अंदर जज्ब हो जाए। अब वो आपका हथियार ऐसा मजबूत बन जाएगा कि फिर आपको मजीद हौसला वज़ाइफ की ज़रूरत ही ना पड़े। एक अमल के साथ ही आप सारी ज़िंदगी सारे काम कर सकते हैं। और अगर आप अपनी रूह के अंदर उन अनवार व तजल्लियात को जज्ब नहीं होने देंगे, इधर आपने ये चिल्ला मुकम्मल किया, साथ ही 2-4 दिन के बाद कोई नया वजीफा शुरू कर दिया, इससे भी रज्जत होने का डर होता है। तो 4 महीने का जो तजर्बा और मुशाहिदा है वो क्या है कि 4 महीने आपको चिल्ला दूसरा ना करें। और अगर आप जिक्र जमाली कर रहे हैं यानी वजीफा को जलाली कर रहे हैं तो उसके लिए कि 1 साल तक आप इंतजार करें।
यानी मिसाल के तौर पे आपने या ममीतू का चिल्ला कर लिया, या जब्बारू या कहारू का चिल्ला कर लिया, सूरत फील का कर लिया, सूरत लहब का कर लिया, सूरत जिन का कर लिया, कोई ऐसा चिल्ला कर लिया 40 दिन का, 21 दिन का, या जो भी किसी ने तादाद बताई दिनों की, तो वो आपने चिल्ला कशी कर ली, रियाजत कर ली। तो जिक्र जलाली के लिए जरूरी है कि 1 साल तक फिर आपने कोई मजीद वजीफा ना जमाली ना जलाली कोई नहीं कर, उसी एक अमल को संभालेंगे और साथ दुरूद इब्राहिम कसरत के साथ पढ़ेंगे, ताकि वो हमारे जिस्म के अंदर, हमारी रूह के अंदर वो वजीफा जज्ब हो जाए, फिर उस वजीफे की हमारी रूह के साथ मुताबिकत हो जाए। अब मैं आपको बड़ी आसादा तरीके से समझा देता हूं। जूता आप जितना भी कीमती लेंगे, जितना सस्ता लेंगे, जल्दी रास आ जाएगा। जितना कीमती जूता लेंगे, कीमती से क्या मुराद होगा, क्या मुराद होगी कि वो लेदर का होगा, चमड़े का। जितना आप पैसा जूते पे खर्च करेंगे, उतनी क्वालिटी अच्छी आएगी, उतना लेदर आपको अच्छा मिलेगा। जितना जूता अच्छे क्वालिटी होगा, उतना ही काटेगा। चाइना का लेंगे, वो प्लास्टिक टाइप चीज का बना होगा, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। अभी ले, अभी पाँव में पहने और चलना फिरना शुरू कर दे। लेदर का जूता जो आजकल एक अलामत बन चुका हुआ है, स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है, वो आप लें, फौरन पहन के चलें, 1-2 किलोमीटर चल के वापस आए, फिर देखें पाँव के साथ वो क्या असर करता है। लेकिन वही जूता महीने 2 महीने के बाद आपके पाँव के साथ मुताबिकत अख्तियार कर जाता है, फिर वो आपको इतना आरामदेह हो जाता है। तो अल्लाह, ये सारी बातें हमें समझ आती हैं, लेकिन रूहानियत में बिल्कुल तख्ती साफ है। बैन ही जब आपने एक चिल्ला जिक्र जलाली का कर लिया, उसको कम अज कम 1 साल लगता है आपकी रूह के साथ, आपके जिस्म के साथ मुताबिकत अख्तियार कर दे। अब मुताबिकत क्या होती है? जहां जहां से जूता लगता था, जूता सारी जगहों पर नहीं पांव पे लगता, बाज दफा छोटी उंगली दब जाती है, बाज दफा अंगूठे के नाखून पे लगता है, बाज दफा पीछे लगता है, 2-3 जगह होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जहां पे लगता है। तो क्या होता है, जब हम जूता पहनते रहते हैं तो वहां से जूता हमारे पाँव के प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से खुल जाता है। कुछ पाँव को पसीना आता है तो चमड़ा लेदर नरम हो जाता है इस्तेमाल होने से, तो हमारा पाँव उसके अंदर क्या हो जाता है, आरामदेह हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। पाँव को भी पता चल जाता है कि मैंने इसके साथ गुजारा करना है, जूते को भी पता चल जाता है होने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही गुजारा करना है। समझ आ गई बात? तो दोनों की आपस में क्या हो जाती है, मुताबिकत हो जाती है, कॉम्पैटिबिलिटी हो जाती है, आपस में बन जाती है। समझ आ गई? जिस तरह शादी होती है, अगर तो वो हो लव मैरिज तो वो एक अलग मसला, अरेंज मैरिज हो तो शुरू शुरू में क्या होता है, बर्तन खड़कते हैं, 2-4 महीने के बाद बनती नहीं है। फिर जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो जो तजर्बाकार माइयाँ होती हैं घर में, औरतें हमारी खवातीन होती हैं, तो उनको जल्दी क्या होती है कि बहू के घर बच्चा हो, वो क्या इसको कह दी, ਇਹਦੇ पैर लग जाएंगे। वो क्या बोल दी है, इसके पाँव लग जाएंगे, इसके पाँव में जंजीर आ जाएगी, बेड़ियां आ जाएंगी, ये भाग भाग के फिर अपने घर नहीं जाएगी, माँ बाप के यानी मैके नहीं जाएगी। फिर क्या होता है कि लड़ाई आपस में मियाँ बीवी में हो भी जाती है ज्यादा, तो जब वो बच्चों को देखते हैं ना, तो फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं भाई गुजारा करना है। तो यूं फिर एक दूसरे के साथ उनकी आपस में बन जाती है, या कंपैटिबिलिटी आपस में आ जाती है, या मुताबिकत आ जाती है, यानी न चाहते हुए भी फिर वो गुजारा किए जाते हैं। और 10 साल के बाद फिर वैसे ही, जब 15 साल के बाद 2, 4, 5 बच्चे हो जाते हैं, फिर होम्योपैथिक हो जाते हैं, फिर वैसे गुजारा आसान हो जाता है। शुरू के दिनों में तंग होता है, जूता भी शुरू में तंग करता है, मियाँ बीवी एक दूसरे को शुरू में तंग करते हैं, वजीफा भी शुरू में तंग करता है। और अगर शुरू में जूता तंग करे और आप उसे तंग करें, तो फिर 2 काम होंगे ना, या आपका पाँव कटेगा, नुकसान होगा, या आप जूता फेंक देंगे। 4000 का लिया, 5000 का लिया, आपका नुकसान हो गया। बेनही मियाँ बीवी के रिश्ते की मैंने मिसाल दी, दोनों में कोई एक ज्यादती करता है, तंग करता है, कोई समझाने वाला नहीं होगा तो घर टूट जाएगा। बेनही वज़ाइफ की दुनिया में जब वजीफा तंग करेगा तो पीछे मुर्शिद का हाथ नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो वही वजीफा जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब इस बात को पीछे लेके चलें दोबारा, जब मियाँ बीवी की खटपट होती है तो दरमियान में कोई आता है, घर वाले, इधर वाले भी, इधर वाले भी। अगर वो बाहर औरतों को बताने की आदत है, मर्द को बताने की आदत है, तो यार दोस्त भी घुस जाते हैं, तो घर और क्या हो जाता है, खराब। अब सवाल ये है कि ये वजीफा रास क्यों नहीं आता,
वजीफा रास क्यों नहीं आता, वक्त क्यों लगता है? देखिए, आपने कभी लेदर का जूता पहना ही नहीं है, आप नहीं पहन सकते। अगर आप लेदर का जूता पहनने के आदी हैं तो वो आप नया जूता किसी भी डिजाइन का लेंगे, 2-4 दिन में आपको वो रास आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। बेनही अमलियात की दुनिया में आप पढ़ने पढ़ाने के आदी नहीं है, तकवा नहीं है आपका, आप पाक साफ नहीं रहते, रिज़्क़े हलाल नहीं है, जुबान पाक नहीं है, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, यानी अमाले साले का या अपनी निस्बत का ख्याल नहीं रखते। ये जो 7 मुअक्कलात होते हैं हर अमल के, ये तो आईने की तरह यूं पाक और साफ होते हैं। जब हम गीबत करते हैं, गालियां निकालते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, आंख में टक्का किया, गुनाहों के काम, यूं आसान कह लो गुनाहों के काम भी साथ करते हैं, तो क्या होता है, इन मुअक्कलीन को हमारे इन गुनाहों की वजह से तकलीफ होती है। क्यों? हर गुनाह की बदबू होती है। जब वो बदबू हमारे जिस्म से निकलती है, इनको मुअक्कलीन को, हमारे जो बॉडीगार्ड हैं, जो अमल के खुद्दाम हैं, जिन्होंने वो अमल चलाना है, हमने इनके जरिए काम लेना, ये हमारे मुलाजिम हैं। तो जब हमारे बदन से बदबू निकलेगी तो इनको तकलीफ होगी, तो ये भी पीछे हट जाएंगे, आपका अमल चलेगा नहीं। आप कहेंगे मैं पढ़ता हूं तो अमल चलता नहीं है। भाई, जिन्होंने अमल चलाना है वही पीछे हट गए। अगर आप बाज नहीं आएंगे गुनाहों से तो क्या होगा, यही मुअक्कलीन, यही मुअक्कलात आपके दुश्मन बन जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आप क्या कहते फिरेंगे, जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। अब आपका जो रहन सहन है वो बड़ा साफ सुथरा है, रिज़्क़ है साफ सुथरा है, यानी आप मुत्तकी इंसान हैं। ये भी तो हो सकता है, सारे गुनाहगार तो नहीं होते ना, मुत्तकी भी तो हो सकते हैं। अब मुत्तकी भी हैं तब भी 1 साल। अब आप कहेंगे यो वो क्यों 1 साल, चलो गुनाहगार की तो समझ आई, तो मुत्तकी के लिए क्यों है? अभी मैंने बातों ही बातों में मिसाल दी कि मियाँ बीवी का मजाज मिलते हुए एक वक्त लगता है, कि नहीं लगता? देखिए ना, हमारे यहाँ हनीमून का क्या एक तस्वर है कि भाई मियाँ बीवी जाएं आपस में एक दूसरे के मजाज को समझे, खानदान एक मंगनी करते हैं, एक दूसरे के मजाज को समझे। जब आपने कोई अमल किया, चाहे वो जलाली था चाहे वो जमाली था, जब ये मुअक्कलात समझ आ रहा है ना, जो हर हरफ के, हर इस्म के, हर सूरत के, हर आयत के अलग अलग खुदाम होते हैं। जब ये खुदाम, ये मुअक्कलात आपके साथ आए उस अमल की बरकत से, अब उनका और आपका मजाज आते नहीं मिल जाना। समझ आ गए? हम हैं खाकी, वो हैं नूरी और नारी, जिन्नात हैं और फरिश्ते हैं। हमारे जिन्स ही एक नहीं है। हम जिन्स भी हों तब भी मुताबिकत होते, 6-6 महीने, साल मियाँ बीवी, 3-3, 4-4 साल के बाद फिर मियाँ बीवी की आपस में बनती है। अमूमी तौर पे आप देखें जो हमारे माशरे में, तो ये तो हमारी जिन्स भी एक नहीं है। हम कसीफ खाकी, जिन्नात नारी और फरिश्ते नूरी, तो वो हमारी मुताबिकत नहीं बनती। अब जो वो हमें कहना चाह रहे हैं वो कहते हैं, हम समझते नहीं हैं। हम उनको जो कहना चाहते हैं हम कहते हैं, हम उनको, वो हमें देखते हैं, वो हमें नजर आते नहीं हैं। यानी ये ऐसे ही है कि आप कोई पख्तून भाई हो तो उसके सामने आप इंग्लिश बोले, या वो हमारे सामने पश्तो बोले, तो हम थोड़ी देर तो बर्दाश्त करेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, यार की सिर खाई जान दे आए, तंग आ जाएंगे ना, यार इसकी मुझे समझ नहीं आती, ऐसा सुने जी की कहता पिया गया, यही करोगे ना। ऐसे ही ये जो मुअक्कलात हैं या खुदाम हैं, जिन्नात और फरिश्तों की सूरत में, वो अपनी तरफ से हमें हदायत देते जाएंगे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हमें समझ नहीं आ रही, हमें तो नजर ही नहीं आए, अभी तो वो हिजाब है हमारे दरमियान में। तो फिर क्या होता है कि ये मुताबिकत नहीं हमारी बनती। जब वो मुताबिकत नहीं बनती, बाज़ दफ़ा उसमें हम कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं अनजाने में, जानबूझ के नहीं, कि यही खुदाम, यही मुअक्कलात हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? उनको तकलीफ होती है। अब इस अमल की वजह से वो आ गए हैं, जा नहीं सकते। फिर अमलियात की दुनिया में हम इसको कहते हैं मुअक्कलात को कायम करना। क्या करना? कायम करना। यानी आगे हैं, इनको कायम करना। कायम से मुराद ये होता है कि इनके साथ राबते में आना,
उनकी शराइत, अपनी शराइत सामने रखी जाती हैं, फिर एक मुआहिदा तय पाता है कि इस तरीके से हम काम करेंगे आपके साथ, फिर उसके दोनों पार्टीज, दोनों फ्रीकैन पाबंद होते हैं, फिर खैरी खैर होती है, जो मुआहिदा हो गया कोई उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इधर वाले तो करते नहीं है, जिन्नात के अंदर थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो भी अमूमी तौर पे नहीं करते, जो खुदाम की सूरत में होते हैं, मुक्कलात की सूरत में होते हैं, आम जिन्न होते हैं, वो तंग करते हैं। सारा कुछ होना है इधर से, क्योंकि इधर नफ्स भी लगा हुआ है तो शैतान भी लगा हुआ है, हिर्स भी है, लालच भी है, इधर से काम खराब होना है, मुआहिदा टूटना है इधर से। मुआहिदा टूटा नहीं तो ये दुश्मन बन जाएंगे। तो अल्लाह जो काफिर जिन्नात हैं, शयातीन जिनको कहते हैं, उनसे जान छुड़ाना तो मसला ही कोई नहीं है। इनसे कौन छुड़ाएगा, इनसे कौन छुड़ाएगा? तो अल्लाह जो आज घर घर बर्बाद हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अब ये खुदाम जिन्नात की सूरत में बिलाल और फरिश्तों की सूरत में अब ये आ गए, ये खड़े हैं। अब आपने इनको इधर खड़ा किया हुआ है, ना इनको कायम कर रहे हैं, ना इनसे मुआहिदा कर रहे हैं, ना इनके साथ राबते में हैं कि हमने करना क्या है और आपने करवाना क्या है। आपने नया वजीफा शुरू कर लिया। अब उसके खुदाम भी आ गए, 4 महीने के बाद नया वजीफा शुरू कर लिया, यूट्यूब से देखे उसके खुदाम भी आ गए। अब अल्लाह वालों, ये जो इतने मेहमान घर में आ जाए वो नहीं संभलते, तो आपने कुरान के खुदाम को बुला लिया, मुक्कलात को बुला लिया। हम मुझे बताओ, वो खड़े हैं ना, वो वापस जा सकते हैं? फिर जब आप उल्टे काम करोगे तो मैंने क्या कहा, गुनाह करोगे तो बदन से बदबू पैदा होगी, उस बदबू से वो तंग होंगे, फिर ना उनको कोई काम है, वो क्या करेंगे, तुम्हारी जिंदगी को नहीं उजाड़ेंगे, तुम्हारा सब कुछ उजाड़ के रख देंगे। फिर वो इंतकाम लेंगे कि तुमने मजाक बनाया हुआ है, कभी हमें बुलाते हो कभी उन्हें बुलाते हो। अब भी क्या होगा? जो मुक्कलात आपके साथ आगे आपकी पढ़ाई की वजह से, आपने बुलाए नहीं थे, आपने अमल बामुक्कल नहीं किया था, लेकिन वो पढ़ाई की वजह से आगे। किस तरह आगे? आपने जलेबियां रखी तो कौन आएगा? मक्खियां आएंगी। आपने जलेबियां रखी तो क्या आएगा, यानी मीठा रखा तो क्या आएगा? चूंटियां आएंगी। आपने बुलाई थी, अल्लाह ने उनकी खुराक रखी है। ऐसे ही जो मुक्कलात हैं, यानी अस्माउल हुस्ना के मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ अज़कार के जो मुक्कलात हैं, यानी खुद्दाम हैं, जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह का उनको हुक्म है कि जो मेरा ये कुरान पढ़े या आयत पढ़े, मेरा नाम ले, तुमने उसकी मदद करनी है। ये ऑटो निज़ाम है। क्या निज़ाम है? ऑटो निज़ाम है। ये नहीं है कि कोई उनको भेजेगा, ये ऑटोमेटिक निज़ाम है। आपने जो ही अल्लाह कहा तो जो इस अल्लाह के, यानी इसमें ज़ात के जो मुक्कलात हैं, वो फौरन मदद को आएंगे, काम को आएंगे। तो जब वो आएंगे, जब पाकिस्तान का मेजर आएगा तो हिंदुस्तान का काफिर भी तो आएगा ना, उनका भी तो मेजर ही है ना, ठीक है ना। इधर कोई जर्नैल होगा तो इधर क्या होगा? कांस्टेबल होगा। इधर भी तो जर्नैल होगा। जब इधर मुक्कलात आएंगे, खुदाम आएंगे, तो बेन ही इधर से इब्लीस के परिंदे आएंगे जो इसी लेवल के होंगे। तो आप सोचो, अल्लाह वाला तन्हाई में आपने कुरान के मुक्कलात को बुलाया हुआ है, इधर से दुश्मन कितना बड़ा आया हुआ है, आपने हाथ कहां डाल लिया है, और आपने वज़ाइफ को मजाक समझा हुआ। पढ़ना क्यों हो जाता है? क्योंकि मुफ्त मिलता है ना, पढ़ना क्यों हो जाता है। अब इनसे आप काम लेने पे कादिर नहीं है, आपका राब्ता ही कोई नहीं इनके साथ, आप तो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, आपको तो पता ही कोई नहीं। ये खड़े हैं, ये जो खड़े हैं इधर वाले जो दुश्मन आए हुए हैं, वो क्या करेंगे? सब कुछ तेरा बर्बाद करके रख देंगे। ये मदद नहीं करेंगे क्योंकि तेरा इनके साथ राब्ता ही नहीं, तुझे पता ही नहीं इनसे काम कैसे लेना है। तू घर में छुरी ला के रख ली, लेकिन तुझे इस्तेमाल करने नहीं आती। तूने घर में पिस्टल ला के रख लिया, तुझे पता ही नहीं है कि मैंने बंदूक जो है, ये पिस्टल इस्तेमाल कैसे करें। तो ये मोटी मोटी बात है जो मैंने अर्ज कर दी है कि इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि अवाम को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो इसके बचने के लिए असूल क्या है कि एक वक्त में एक ही वजीफ़ा करें। जब उस वजीफे से आप मुकम्मल मुस्तफ़ीद हो जाएं, कोई कमी महसूस होती हो, तो फिर आप कोई और वजीफ़ा कर सकते हैं। वरना मेरा मशवरा या मेरा जो असूल है या जो मेरा मुशाहिदा तजर्बा है, वो कहते हैं ना, औरत के मामले में एक हो नेक हो, बस। अमलियात का भी यही असूल है, एक हो तगड़ा हो। लेकिन ये बात पाकिस्तानी कौम को, हिंदुस्तानी कौम को समझ नहीं आ सकती क़यामत तक, क्यों? ये अकल से फारग लोग हैं। इसलिए तो गोरे ने
जब आके यहाँ हमें देखा हिंदुस्तान के अंदर, तो उनके यहाँ 65 नंबर थे पासिंग मार्क्स। कितने? 65, यानी 100 में से 65 लेंगे तो अंग्रेज का बच्चा पास होता, ब्रिटिश जो निज़ाम था तालीम का। जब उन्होंने आके हमारी हरकतें देखी, उन्होंने कहा कि इनको एंजल आइए तो साढ़े नाल टोर पे देने। हम कहते हैं कुरैशी के पीछे आओ, ये कुरैशी के पीछे हैं। हम कहते हैं टमाने के पीछे आओ, ये टमाने के पीछे हैं। हम कहते हैं मानिका के पीछे आओ, ये मानिका के पीछे हैं। हम कहते हैं ये लगारी के पीछे आओ, ये लगारी के पीछे हैं। तो हमने तो जो एजेंट रखे हुए हैं ये इनको लिए फिर रहे हैं। ये तो लाइलक कौम है और जज्बाती कौम है, मिर्चें खाती है, तो ये अकल नहीं इस्तेमाल करते। ये मैं नहीं कह रहा कसैली बातें कड़वी, ये गोरे ने आपके बारे में मेरे बारे में लिखी हुई हैं। उनकी तहकीक जब ये ऊपर गई, उन्होंने कहा ये अकल नहीं इस्तेमाल करते। जब हमारे बच्चों ने पर्चे देने तो फेल हो जाना, वो 65 नंबर ही नहीं आते थे। नंबर आते थे 12, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 35, 40 हद। तो गोरे ने तंग आके जब ये तहकीक हमारी पढ़ी, उन्होंने कहा ये जब ये अकल ही इस्तेमाल नहीं करती कौम, तो इनके पासिंग मार्क्स 32.5 नंबर कर दिए जाए, आधे कर दिए जाए। कितने कर दिए? आधे। ये वो 65 से कितने कर दिए? 32.5। उस 32.5 को लिखना मुश्किल होता था, इसलिए वो कितने कर दिए गए? 33, यानी 33। माशाल्लाह 75 साल से चल रहे हैं। कैसा हम निभा कर रहे हैं, वफा कर रहे हैं, दिमाग उतना ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी 100 नंबर का पर्चा है तो लेने कितने हैं? 33। तो ये नहीं इस्तेमाल करना। और बुरे कामों के लिए दुनिया में हम नंबर 1 है। और ये भी मैं नहीं कह रहा, जो अदादो शुमार आपके आ रहे हैं, हमारी कौम के आ रहे हैं, वो आप उठा कर देख ले। बात समझ आ रही? इसी तरह अमलियात की दुनिया के अंदर जब इस ज़हन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीछे हादी नहीं होगा कोई समझाने वाला, रोक टोक करने वाला, तो क्या होगा? आप एक वज़ाइफ के होते हुए दूसरा करेंगे, दूसरे के होते हुए तीसरा करेंगे। तो मैंने क्या मिसाल दी थी कि हमारे यहाँ एक मिसाल है कि एक हो नेक हो। आपको औलाद चाहिए ना, तो क्या एक बीवी से औलाद नहीं हो जाती? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, यही चाहिए ना, तो नहीं हो जाता। बे नहीं अल्लाह वालों, अमल एक हो, तगड़ा हो। एक अमल से ही सारे काम होते हैं। हमारी ये खोपड़ी में बात नहीं बैठती। हम कहते हैं रिज़्क़ के लिए लहदा वजीफा, बच्चियों की शादी के लिए लहदा वजीफा, मेरी बखी से दर्द है ओदा लहदा वजीफा, मेरी शोहर के साथ नहीं बनती उसका लहदा वजीफा, कुड़ी घर आके बैठी ओदा लहदा वजीफा, क्योंकि मुफ्त मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक हो नेक हो, वो बात समझ आ रही है, वज़ाइफ की दुनिया समझ नहीं आ रही। फिर मैंने ये बात भी पहले समझा दी कि आपसे तो एक नहीं संभाला जा रहा, तो 5 वजीफों के मुक्कलात खुदाम को कैसे संभालेंगे? फिर वो 5 वज़ाइफ, 4 वज़ाइफ के जो खुदाम है, ये मुक्कलात हैं। इसी तरह मुखालिफ शैतानियत का निज़ाम भी इधर एक्टिवेट हो गया, मुतहरक हो गया हुआ है। ये जंग में आप फंस जाएंगे। फिर इस जंग का जो नतीजा निकलेगा उसका नाम है रज्जत। ये पीछे हट जाएंगे और शयातीन आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आप नहीं, आपकी कम अज कम भी 3-4 नस्लों को बर्बाद कर देंगे। सिर्फ आप बर्बाद नहीं होंगे, 3-4 नस्लों को बर्बाद कर देंगे। तो अब समझ आ गई कि एक वक्त में एक ही वजीफा करना है। अगर वो आपका हथियार अच्छा बन गया, मजबूत बन गया, दुनिया का कोई भी काम है, बस नीयत बदलेंगे, हथियार वही, नीयत बदलेंगे, हथियार वही। जिस तरह आपके पास छुरी है, तो छुरी अमूमी तौर पे हम घर किस काम के लिए लेके आते हैं? सब्जी काटने के लिए। तमाम सब्जियों को काटती है, हम उसे फल भी काटते हैं। घर में गोश्त आ जाए, कसाई से बना हुआ भी आ जाए, तो हम क्या करते हैं? उसे छिछड़े वगैरह उतारना, उसकी सफाई उसी छुरी से कर लेते हैं। और अगर गोश्त बनाना भी पड़ जाए तो हम उसी छुरी से बना लेते हैं। फिर उसी छुरी से हम क्या करते हैं? रस्सियां भी काट लेते हैं। फिर उसी छुरी से हम पेच भी खोल लेते हैं। और कोई फनकार बैठा हो तो उसी छुरी से बोतल भी खोल लेता है, ढक्कन भी उसका उतार लेता है। और वल्लाहु आलम कितने काम हम छुरी से ले लेते। हम छुरी खरीद के किस काम के लिए लेके आए थे? सब्जी काटने। देखिए हमने कितने काम ले लिए। तो अल्लाह छुरी की अफादियत है, अल्लाह के नाम की कोई अफादियत नहीं। माज़अल्लाह, छुरी इतने काम करती है हमारे, तो अल्लाह का नाम कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एक काम ही करेगा। अल्लाह का नाम हो, कोई आयत मुबारका हो या सूरह मुबारका हो, अल्लाह बोलो एक के आप आमिल बन गए, आप उससे दुनिया के अपने क्या दुनिया के सारे काम निकाल सकते हैं। और अगर आप ज्यादा आमाल के आमिल बन गए तो क्या होगा? आप किसी एक के भी आमिल नहीं होंगे, काम का एक भी नहीं होगा,
कहने को होंगे जी मैं 4 मेरे पास अमाल हैं, मेरे पास 5 अमाल हैं, मेरे पास 6 अमाल हैं, लेकिन टका भी नहीं होगा। इसीलिए आजकल आमिल नहीं मिलता कि आमिलीन ने 6-6 7-7 अमाल किए होते हैं, गिरफ्त किसी एक के ऊपर भी नहीं होती। तो इसलिए तफसील के साथ ये मजमून समझा दिया कि एक अमल करो, उसको दिन रात करो, इतना मजबूत कर दो कि शैतानियत करीब भी ना फटक सके। फिर बस नीयत बदलो और उससे काम ले लो, नीयत बदलो उससे काम, जो काम उससे लेना वो आप ले लो। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप जिस तरह छुरी के साथ फल काटते हैं तो आप क्या कहते हैं, छुरी लेके आओ। आपके ज़हन में क्या होता है, अब मैंने क्या करना है, फल काटना है। छुरी लेके आओ, अब मैंने क्या करना है, रस्सी काटनी, वो ज़हन में आपके होता है। ऐसे ही अल्लाह का कोई नाम है, उसके आप आमिल बन गए हैं, बस आपने ज़हन में बात लेके आनी कि मैंने इसको इस काम के लिए इस्तेमाल कर। तो अल्लाह जब इस तरीके से चले गए, जो अहले इल्म है उनके लिए भी, जो अवाम उन्नास उनके लिए भी, एक अमल बस करो, एक अमल करो और उसका हक अदा कर दो। दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। आज के दौर में भी सिर्फ एक असूल को पकड़ लो, अपनी जिंदगी भी सुखी और अपनी औलादों के साथ, अपनी नस्लों के साथ भी जुल्म ना करो। मर जाओगे, बाद में वो मर जाएंगे, कोई तशखीस करके बताने वाला भी नहीं होगा इनके साथ क्या हुआ है। तो एक वक्त में एक ही वजीफा करेंगे और एक ही संभालेंगे। और अगर कोई पेशावर आमिल बनना चाहता है, यानी लोगों का इलाज मुआवजा करना है, उनकी ज़रूरत होती है कुछ अमाल, 3 4 5 अमाल ज़रूरी होते हैं। बाज़ दफ़ा मुखालफीन जो दुश्मन होते हैं वो एक अमल बांध देते हैं। मसलन मैंने कहा कि मैं कुल हु अल्लाहु अहद का आमिल हूँ, तो किसी मेरे हासद या दुश्मन को यह पता चल गया कि पीर साहब फलां सूरह के आमिल हैं, तो वो मेरा अमल बांध देगा। तो जब मेरा अमल बांध दिया तो वो अमल चलेगा नहीं, फिर मुझे वो अमल का वो जो उसने किया है जादू मेरे पे, यानी बंदिश लगाई है, मुझे वो तोड़ करना पड़ेगा, तो तब वो मेरे अमल की तासीर खुलेगी, वो अमल चलेगा। तो अब तो मैं तो पेशावर हूँ, मेरे पास लोग फर्ज करो रोजाना आके बैठ रहे हैं, मैंने रोजाना वो हथियार इस्तेमाल करना है, तो मैं लोगों को जवाब दे दूंगा जी मेरा अमल बंद गया तो महीने बाद आना या 6 महीने बाद आना। तो इसलिए भी जो प्रोफेशनल आमलीन होते हैं उनको क्या होता है कि 2-4 अमाल पीछे रखने पड़ते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी वारदात हो जाए तो वो अमल की वो काट करते रहते हैं, बंदिश तोड़ते रहते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं और दूसरे अमल से अपना रूहानी सिलसिला चलाते रहते हैं, यानी मरीजों का जो इलाज मुआवजा करना वो करते रहते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं पेशावर आमलीन के लिए। समझ आ गई, ये आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए इसमें मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं। अवामुन नास के लिए सिर्फ एक, मैं एक बात आखिरी कह के बात खत्म कर देता हूँ। एक साहब मुझे मिले, मुझे कहने लगे कि मैं जिंदगी में हर काम किससे करता हूं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। अब जो लोग पास बैठे थे सब ने यक जुबान हो के एक ही फिक्रा बोला कि भाई ये तस्बीह मलाइका है, ये तो रिज़्क़ के लिए है, इससे तो अल्लाह की मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है। उसने कहा जी ए मैनू नहीं पता है, ए मैनू नहीं पता, यानी शरीयत का मसला या हदीस में जो है ये मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं कोई भी काम लेना हो, जिन्नात को मारना हो, जिन्नात को जलाना हो, जादू का मरीज है जादू तोड़ना हो, बंदिश खोलनी हो, रिज़्क़ हो, कोई काम भी हो, मैंने यही पढ़ना है, इसी से लेता। तो अल्लाह वालों जब अब उसकी जिंदगी कितनी सुखी है, कोई वजीफा नहीं, बस के साथ दुरूद पाक पढ़ा और तस्बीह के साथ अस्तगफिरुल्लाह, तो वैसे ही आ जाना सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। बस साथ चलते फिरते दिन में 2 तस्बीहां 5 तस्बीहां दुरूद पाक ही पढ़ता है और जनाब टका के डंडे वाला आमिल है। और हम लोग क्या 15-15 वजीफे पढ़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, उसका फिर अपना नुकसान होता है। तो मुख्तसर ये आमिल बनना चाहते हैं या अवामुन नास हैं, एक वक्त में एक ही वजीफ़ा करें और उसका हक अदा करें। जो दुनिया के मसाइब हैं, परेशानियां हैं, रिश्तों की परेशानी है, जादू का मसला है, बीमारी है, बच्चियों के रिश्तों का मसला है, घर में लड़ाई झगड़े, उसी एक अमल से मसले हल होंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूँ, लोगों का भला हो जाएगा। वो हजरात जो कहते हैं हमने सूरत तारिक का अमल कर लिया, अब सारी जिंदगी मेरी इन बातों को सुन के वो सारे काम किससे निकलवाएं, सूरह तारिक से। वो ये नहीं करेंगे अब हम कुल अल्लाह शुरू कर लेंगे या तीसरा कलमा शुरू कर लेंगे। इससे जो हजरात सूरत तौबा का अमल कर रहे हैं वो अपने सारे काम सूरत तौबा से निकलवाएं, बार बार चिल्ले नहीं करने। कोई चिल्ला उल्टा पड़ गया जिंदगी बर्बाद, नस्लें बर्बाद। अब ये नेमत आपके हाथ में आ गई, तीसरा कलमा आपके हाथ में आ गया, या और कोई अमल आप कर रहे हैं, सूरह तारिक का कर रहे हैं, वो आपके हाथ में आ गया, तो अब हमने क्या करना है, सारे काम जो अमल हमने किया है उसी से निकाल लें।
अब इसमें कोई इश्काल वाज़ेह हो गया खान साहब आपको भी? अल्लाह सोना में ममिल की तौफीक अता फरमाए।